क्या नाम है बेटा आपका? राशिद। सॉरी, राशिद। राशिद। कहाँ रहते हैं आप? बांगल में, मतलब आप साइड में आया हूँ। अभी कैसा महसूस कर रहे हो बेटा? पहले में, अब में? अच्छे अच्छे। अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं सर्जरी के बाद? हाँ पहले आप बॉटल भी नहीं उठा सकते थे, लिख भी नहीं सकते थे, राइटिंग। हाँ। स्कूल जाते आप? स्कूल आप आए? जाते हो? अभी अच्छा महसूस कर रहे हो ना? पढ़ाई बताइए, हाथ आपका मूवमेंट करिए थोड़ा। गुड, बेस्ट ऑफ लक बेटा। ऐसा बताओ, थोड़ा नीचे। हाँ, बैठ जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जवाद जर्मनटन हॉस्पिटल चेयरमैन बात कर रहा हूँ। तो मैं सीनियर ऑर्थोपेडिक और हमारी ऑर्थोपेडिक टीम पूरी है इधर। तो टुडे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे कि हमने एक थोड़े बहुत ही कामयाब फर्स्ट टाइम एक यूनिक सर्जरीज यहाँ पे हमने किया है जर्मनटन में। तो जिसमें एक हैंड सर्जरी है, एक रिवर्स शोल्डर है, और स्पाइन सर्जरीज है। तो इसके बारे में जो है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से पब्लिक को बताना चाहते हैं कि जर्मनटन में बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट और एडवांस सर्जरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मैं आपको, हमारे टीम है, डॉक्टर श्याम सुंदर सीनियर स्पाइन सर्जन है, डॉक्टर संदीप हैंड सर्जन है, वन ऑफ द बेस्ट हैंड सर्जन, और हमारी टीम में डॉक्टर राजशेखर, और हमारे सीनियर एनेस्थेटिक है डॉक्टर कृपाकांत। तो हमारी और भी ऑर्थोपेडिक है जो भी प्रेजेंटली सर्जरीज में है। तो फर्स्ट आपको हम हमारे पास जो कामयाबी से टो हैंड इंजरी, जो हैंड लॉस हो गया, थंब कंप्लीट लॉस हो गया, ये रिकवर नहीं कर सकते। तो एक ऐसा बच्चे की ये केस है कि एज इनका अराउंड 11 ईयर्स है। तो इनका जो है हाथ पूरा डैमेज हो गया था क्रश इंजरी में। तो ये हैंड रिकवरेबल नहीं था। तो इसको हमने जो है टो जो रहता, पैर का टो ट्रांसफर करके फिर इधर लगाया है। गुड मॉर्निंग ऑल। धन्यवाद आपके लिए, आप लोग इधर आने के लिए। मैं डॉक्टर संदीप श्रीरामो एंड आई एम एन ऑर्थोपेडिक हैंड सर्जन. I thank Dr. Jawad sir for giving me this opportunity to perform this surgery at Germantown Hospitals. And एक child है, 11 years बच्चा है, इसको क्रैकर बर्स्ट इंजरी से दोनों हाथ का जो फिंगर्स है ही लॉस्ट 3 years ago and he is completely disabled है, जो कुछ भी काम नहीं कर सकते. एंड आप लोगों को पता है कि थंब का इम्पोर्टेंस क्या है. बिना थंब को हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, इवन बटन को भी हम नहीं लगा सकते. He was such disabled, he is unable to go to school and वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे. So इस ऐसा सिचुएशन में सोचा कि इसको थोड़ा बेहतर लाइफ देने के लिए जो इसका पैर का जो उंगली है, सेकंड टो है, उसको फ्री टो ट्रांसफर करके हाथ को थंब जैसे क्रिएट कर दिया. उसको पहले ये 2-3 उंगली नहीं था पहले, तो बाद में इसका जो पैर का जो उंगली है सेकंड टो का, वो निकाल के इधर रखा है along with the function. He got proper function also so that he can उसका काम कर पा सकते हैं. थोड़ा क्वेश्चन करिए, बताइए. एक पेन पेपर दे सकते हैं. ये फिंगर जो है वो पैर का उंगली है. And this is performed first time in entire Telangana in a private hospital with a successful outcome. थंब के बगैर लिखना पॉसिबल नहीं है अभी इनको जो है, तो इधर now he can write, eat and he can drive bike in the future also, because he will be trained in such a way that he can do all the normal functions in future. ऐसा करो. तो दिस सर्जरी जो है फर्स्ट टाइम हमारे तेलंगाना रीजन में फर्स्ट टाइम ये सक्सेसफुली हुआ है. वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, माइक्रोवैस्कुलर जो बंडल्स रहते हैं जिसको रिपेयर करने से वेरी प्रोलॉन्ग सर्जरी है, जिसमें एनेस्थीसिया टीम का भी सपोर्ट होना है, सीनियर एनेस्थेटिक. And I really thank our anesthesia team and OT staff for their support for this long duration surgery and successful outcome. I especially thank Jawad sir for giving me this opportunity to perform this surgery at Germantown Hospitals. Thank you. Even he is unable to do any action, like any work also. He is unable to eat also. Before surgery,
If needed, I'll transfer. And this is done first time in Telangana region actually. So ये successfully होना बहुत बड़ी बात है. Because take up होना बहुत बड़ी बात है. Already surgery perform करके Fail होके no almost it's 4 months. 4 महीने हो गए इनका ऑपरेशन. वैसा कुछ पेन वगैरह नहीं हुई? नहीं, अभी तो कुछ ही is doing all his activities now. वो take up हो गया. पहले सर्जरी कुछ हुआ है या अभी आपके पास ही हुआ है? ये फर्स्ट सर्जरी है. दिस काइंड ऑफ सर्जरी फर्स्ट टाइम हुआ है तेलंगाना में. तो ये माइक्रोवैस्कुलर टेकअप करना पड़ता, बहुत बारीक विजिट्स रहते. वो पूरे टेकअप करने से इन पे ब्लड अभी लेफ्ट हैंड का भी करेंगे सर आप लोग? Yes. हाँ, लेफ्ट हैंड का भी करेंगे. Once he is adapted to with right hand, we'll plan on left hand after adaptation. बैकग्राउंड में इनको हेल्प करें. अब बोलिए सर, अब कॉस्ट ऑफ सर्जरी कितना है? नॉर्मली how much it costs? 8 to 10 lakhs for complete from right of pre-op से post op complete recovery तक. पोस्ट ऑप केयर एंड मल्टीपल सर्जरी टेकअप्स रहता है, एनेस्थीसिया है. मे बी हम वी आर चार्जिंग अराउंड 5 or 6 लाख. तो जो भी मटेरियल चार्ज एनेस्थीसिया टाइम में माइक्रोस्कोप यूसेज रहता है. Post हेल्प op करे बोलकर बता रहे हैं. हाँ, सम पीपल बट उनका जो है अभी हम नाम नहीं बोलना चाह रहे क्योंकि दे डोंट वांट बट दे हेल्प इन. कोई सोसाइटी है क्या पर्टिकुलर जो मेडिकल को सपोर्ट करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है. इंडिविजुअल्स ने हेल्प किया है. ओके, थैंक यू. अनदर थिंग हमारे पास क्या है, बहुत से यूनिक सर्जरीज हमने फर्स्ट टाइम रिवर्स शोल्डर भी यहाँ पे जर्मनटन में किया है. रिवर्स शोल्डर यानी शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट में डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, यानी नॉर्मल शोल्डर, रिवर्स शोल्डर. तो रिवर्स शोल्डर एक यूनिक सर्जरी है जिसमें हमने आर्थरेक्स, यूएस की कंपनी है, एक कस्टमाइज रिवर्स शोल्डर 84 इयर्स पेशेंट है जो अभी प्रेजेंट मौजूद नहीं है. ये पेशेंट बैंगलोर से आए थे हमारे पास, तो उनका पूरा रोटेटर कफ डैमेज हो गया था मसल्स. तो इसको हम स्पेशलाइज रिवर्स शोल्डर कस्टमाइज यूएस से जो है बना के और उनको डाल के बेहतरीन उनको शोल्डर फंक्शन अभी कंप्लीट फंक्शन आए जैसा ये सर्जरी हम यहाँ पे किया है. तो हजरात का जो भी सामीन है उनका मैं खैर मकदम करता हूँ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में. और आज बड़ी मसरत की बात है और बहुत खुशी की बात है कि आज इस हॉस्पिटल में एक ऐसा काम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है जो कि गैर मामूली बहुत बड़ा है. और इस तेलंगाना के स्टेट में पहली मर्तबा हुआ है कि एक लड़का जो 2 साल से अपनी उंगली को परेशान था अपने अंगूठे को लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आज ये खैर का काम यहाँ पर अंजाम दिया गया है. और आप खुद थोड़ी देर कुछ लम्हे पहले देखे हैं कि बच्चा आज काबिल हो चुका है और अपना कलम अपने हाथ में लेकर खुद लिख पा रहा है. तो ये एक 2 चीजों का डेवलपमेंट है. ये एक फिजिकल डेवलपमेंट है जो आप देखेंगे कि अंगूठा जो है काम के काबिल हो गया है और वो लिख सक रहा है. दूसरा, आप ये जो चीज का जो जिक्र नहीं हुआ है, मैं उसको जरूरी समझता हूँ जिक्र करना, वो ये है कि आप इमेजिन करिए कि अंगूठे के बगैर जिंदगी, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, नफ्सियाती इम्पैक्ट कितना बुरा पड़ता था कि वो हमेशा ये महसूस करता था कि मैं दूसरों के मुकाबले नाकाबिल हूं. तो ये चीज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस मेरी नजरिए में है कि जो मेंटल हेल्थ का जो डेवलपमेंट है, जो यंग एज में होता है डेवलपमेंट, वो सिर्फ दिमागी तौर पे नहीं होता, उसका कोऑर्डिनेशन फिजिकल एबिलिटी से भी होना चाहिए. अगर आपका दिमाग काम कर रहा है और अगर आपका हाथ काम नहीं कर रहा है, आप चाह रहे हैं कि पानी पियो मैं ग्लास से उठाकर, लेकिन आप पी नहीं पा रहे हैं, उठा नहीं सक रहे हैं, तो आप इमेजिन करिए कि साइकोलॉजी पे कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा. तो आज अल्लाह के बहुत बड़े फजलो करम से आज डॉक्टर जवाद जरखां साहब की खुद कोशिश से और डॉक्टर संदीप श्रीराम की कोशिश से, जो हैंड सर्जन है, काबिल लोगों का एक जगह पर जमा होना, ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह की फजीलत है कि तमाम चीजों को अंजाम दे सके. अभी जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर श्याम सुंदर भी यहाँ पर हैं और दूसरे अलहदा जो है ऑर्थो की टीम भी यहाँ पर है. तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है इस हॉस्पिटल की कि अल्लाह का बहुत बड़ा फजल हुआ है कि हम ये तमाम चीजों को अंजाम दे रहे हैं. आपने सुना कि जब मैं ऑर्थो के बारे में इसीलिए बोल रहा हूं कि ये हॉस्पिटल की बुनियाद इसी के ऊपर रखी गई है. इसके ऊपर जवाद जरखां साहब की निगरानी में और उनकी दूरअंदेशी में हम आज आगे बढ़ चुके हैं. जैसा कि हम कार्डियोलॉजी में आज गैर मामूली काबिलियत की तरफ जा चुके हैं कि एक बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स की यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद वासिफ आजम मौजूद है, यहाँ पर डॉक्टर भरवी चंदूरी मौजूद है यहाँ पर, और एक फुल फ्लेश्ड कैथ लैब मौजूद है विद कंप्लीट 24/7 कार्डियोलॉजी केयर. मैं क्रिटिकल केयर को हैंडल करता हूँ यहाँ पर, आईसीयू को 24 घंटे यहाँ पर की सपोर्ट सिस्टम है.
एवरी फैसिलिटी, पॉसिबल फैसिलिटी जो एक आज कॉरपोरेट लेवल में मेडिकल फील्ड में जो आपको दस्तयाब होनी चाहिए वो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और अपार्ट फ्रॉम कार्डियोलॉजी, अगर आप जैसा कि हम जब मल्टी स्पेशलिटी का लफ्ज इस्तेमाल करते तो सिर्फ 2 स्पेशलिटी पर मल्टी स्पेशलिटी नहीं बोला जा सकता। तो यहाँ पर आप सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ले लीजिए, मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंटरोलॉजी ले लीजिए, आप जहाँ पर एंडोस्कोपी हो, कोलोनोस्कोपी हो, तमाम हर चीज, यूरोलॉजी ले लीजिए आप, डॉक्टर विनय ओसेकर है यहाँ पर, कंप्लीट लैप्रोस्कोपिक इक्विपमेंट की यहाँ पर सहूलत है। एनी काइंड ऑफ सर्जरी जो प्रोस्टेट से रिलेटेड हो या कोई भी जो है कैंसर से रिलेटेड हो, ब्लैडर के एतबार से हो, प्रोस्टेट के एतबार से हो, एवरी फैसिलिटी यहाँ पर। जनरल सर्जरी ले लीजिए आप। और हमारे पास एक और एक चीज भी अच्छी है कि यहाँ पर हमारे पास एक लेडी सर्जन भी है। आजकल कैंसर का ब्रेस्ट अवेयरनेस कैंप चल रहा है, तो उसके सिलसिले में अपनी खास तौर पे खवातीन जो है चाहती हैं कि भाई लेडी सर्जन देखें, तो वो हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंप भी चल रहा है, और उसके जो अगर खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम निकलता है तो उसके बाद मजीद जो जो चीजें करनी है वो भी हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं समझता हूं कि मैंने अब आप जैसा कि जितने भी एलाइड स्पेशलिटीज होते हैं कि जो आप समझ सकते हैं कि अगर आईसीयू रन कर रहे हैं आप 24 घंटे, हर किस्म के अमराज को यहाँ पर डील कर रहे हैं, तो उसमें नेफ्रोलॉजी की जरूरत पड़ सकती, यूरोलॉजी की जरूरत पड़ सकती, कार्डियोलॉजी की जरूरत पड़ सकती। आपको कभी कभार जो है यूरोलॉजी का कई मसले खड़े होते हैं, तो नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस हो, हर तरह की फैसिलिटी आज हम फखर से, अल्लाह के करम के बाद हम फखर से बोल सकते हैं कि आज ये तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू